हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। चलिए, मैं आपकी दोस्त आपकी टीचर जपनीत और आपका स्वागत है जपनीत की व्याकरण शाला में। चलिए, तो आज हमारा 10th डे है। हम जो सीखने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर अब आपको दिख रहा होगा। आज हम पढ़ेंगे संख्या। आज हम पढ़ेंगे संख्या, दैट इज़ काउंटिंग 1 से 100 तक। ठीक है, अब मैं 1 से 100 तक बोल रही हूँ, पर स्क्रीन में कितना दिया है। स्क्रीन में तो अभी आपको 1 से 10 तक दिख रहा है। तो हाँ बेटा, ऐसा ही है, मैंने 10-10 बांट दिए ताकि हम इजीली पढ़ सके। चलिए, 1 से 10 तक। पहला एकम, एक को बोलते एकम। द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, 6 को बोलते षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव और 10 को दश। 10 को दश। क्लियर हुआ? आगे चलिए 11 से 20 तक। 11 को बोलते एकादश, 12 को बोलते द्वादश। यहाँ तक तो कल जब हमने घड़ी के बारे में पढ़ा, समय पढ़ा, तब भी पढ़ा था, लेकिन उसमें कुछ कुछ फ़र्क आता है बेटा। जैसे वहाँ पर हम ये जो त्रिणी है, इसको हम उस टाइम क्या बोल रहे थे? त्रिणी को हम क्या बोल रहे थे? टाइम में हम इसको सिर्फ त्रि बोल रहे थे, है ना। और द्वे को हम द्वि बोल रहे थे। तो थोड़ा सा ये फ़र्क आता है काउंटिंग में, वो ध्यान देना आप। ठीक है, 13 को बोलते त्रयोदश, 14 को बोलते चतुर्दश, 15 को बोलते पंचदश, 16 को बोलते षोडश, 17 को बोलते सप्तदश, फिर अष्टदश, नवदश या एकोनविंशति। विंशति। अब तुमको क्या करना है, जितने तुम्हारे ये वाले नंबर है, जैसे यहाँ पर विंशति, इसे याद कर लो। मेनली याद करो। जैसे विंशति याद कर लिया, ठीक है। यहाँ से तुम त्रिंशत याद कर लेना। अब विंशति से क्या होगा, तो तुम्हें 1 2 3 4 आता है, ऐसी तुम्हें देखो, एको विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, सॉरी ये एक विंशति है ना, एको नहीं, एक विंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, या फिर एकोना त्रिंशत। त्रिंशत मतलब कि 30। त्रिंशत मतलब कि 30। मतलब समझना, अगर आपको 30 40 50 60 पता है तो आप 31 32 33 बना सकते हैं। ऐसे ही संस्कृत में आपको ये नंबर जो हैं याद करने हैं, ठीक है। ये मेन नंबर जो है याद करने। 31 से 40, 31 से 40 क्या है? एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रैत्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंचत्रिंशत, षट्त्रिंशत, सप्तत्रिंशत, अष्टत्रिंशत, नवत्रिंशत, एको क्या है? एकोन चत्वारिंशत। चत्वारिंशत यानी कि 40, और एकोन मतलब उससे एक कम, तो चत्वारिंशत 40। यहाँ पर क्या याद कर लोगे? ये, ठीक है, मेनली ये याद कर लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे चलें। चलिए 41 से 50, 41 से 50। एक चत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत या द्वचत्वारिंशत दोनों बोल सकते हो। त्रिचत्वारिंशत या त्रैचत्वारिंशत दोनों बोल सकते हो, ठीक है। चतुर्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, अष्टाचत्वारिंशत। उसमें आ की मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा है, ठीक है। नवचत्वारिंशत, एकोना पंचाशत। पंचाशत मतलब कि 50, 50। क्लियर है? अब यहाँ से क्या याद रखोगे? यहाँ से तुम याद रख लो 50। चलें आगे, यहाँ पे आ गया 51 से 60, ठीक है। एक पंचाशत, द्विपंचाशत या फिर द्वापंचाशत, त्रिपंचाशत, त्रैपंचाशत, चतुर्पंचाशत। यहाँ पे र नहीं आया, चतुहु, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा सा अलग है आप उसको याद कर लो। जैसे यहाँ पर चतुर नहीं हुआ, चतु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? चतु है, चतुर नहीं हुआ, तो आप इसको थोड़ा सा याद कर लो। पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्ट पंचाशत, और यहाँ पर भी अष्ट और अष्टा दोनों हैं, ठीक है। नव पंचाशत, एकोना षष्ठी। षष्ठी ही मतलब कि 60, षष्ठी ही मतलब कि 60। इसमें से क्या याद करोगे? षष्ठी ज़रूरी बता रही हूँ मैं एकदम, जो आपको मतलब छोड़ना ही नहीं, बाकी सब भी करना है, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें जो अलग है, या फिर ये याद करोगे तो बाकी बन सकती है आपको।
ठीक है। फिर 61 से 70 के बीच, 61 से 70 के बीच एक षष्ठी, द्विषष्ठी और द्वाषष्ठी दोनों है। त्रिषष्ठी और त्रयषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी, षट्षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, अष्टाषष्ठी, यहाँ पर भी एक में आ की मात्रा एक में नहीं है। नवषष्ठी, एकोन सप्ततिही, सप्ततिही क्या है 70, सप्ततिही क्या है 70। तो इसमें से क्या याद रखने वाला है, ज़रूरी क्या याद, मतलब एकदम रखना ही रखना है। एक तो सप्तति रखो और ध्यान दो यहाँ पर भी चतु है, इससे पहले चतुर आ रहा था लेकिन अब चतु आ गया है। ठीक है, आगे चले। अब 71 से 80, ठीक है, 71 से 80। सप्तति हो गया 70, तो एक सप्ती, द्विसप्तति, द्वासप्तिः, त्रिसप्तिः, त्रयसप्तिः, चतुसप्तिः, पंचसप्तिः, षट्सप्तिः और सप्तसप्तिः, अष्टसप्तिः, अष्टासप्तिः, नवसप्तिः, एकोनाशीतिः, अशीतिः, अशीतिः मतलब कि 80, अशीतिः। अब इसमें क्या अलग है, सिर्फ ये चतु, तो ये पीछे से चलता आ रहा है, 2-3 बार से हम चतु ही लिख रहे, चतुर नहीं लिख रहे। ठीक है, तो उतना अलग नहीं है ये। अब 81 से 90, ठीक है, 81 से 90 क्या है, एकाशीतिः, द्व्यशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टशीतिः, नवाशीतिः, एकोननवतिः, नवति मतलब कि 90। अब यहाँ पे ना आपको कुछ कुछ चेंज दिख रहा होगा, द्वा या द्वि नहीं है, द्वय आ गया, ये त्रय आ गया, ठीक है, ये अब फिर से चतुर आ गया और ये तो होता ही अलग है। तो ये चेंजेस कई बार जो है संधि के कारण भी होते हैं। ठीक है, चेंजेस कई बार संधि के कारण भी होते हैं। अब 91 से 100, 91 से 100 एकनवती, ठीक है, द्विनवती या फिर द्वानवती, फिर से दोनों आ गए। त्रिनवती या त्रयोनवती, फिर से दोनों आ गए। चतुर्नवती, पंचनवती, षण्णवती, सप्तनवती, अष्टनवती या फिर अष्टानवती, फिर से दोनों आ गए। नवनति, एकोन शतम, शतम मतलब कि 100। तो अब क्या याद रखोगे, शतम। बाकी ये तो फिर पहले जैसे ही आ गए हैं, अलग नहीं है, पहले जैसे आ गए। इसमें ये वाला भी एक आपका अलग है, 96 नंबर जो है अलग से लिखा है। चलिए, तो अब ये चीज़ जो है बेटा काफ़ी हद तक याद करने वाली, समझना कहाँ तक था। अगर आपको 1 से 9 तक तो बहुत अच्छे से आनी चाहिए, फिर 10, 20, 30, 40, 50 ये सब कुछ कर लेना, और जो अलग है, जो कॉमन नहीं चल रहा है, उसको याद करना। ठीक है, उसको याद करना। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन संस्कृत वर्ड। ये नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 1 से 9 तक। फिर आपके सारे ये वाले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं आप संस्कृत में लिख लेंगे, ये सारे नंबर जो हैं आप संस्कृत में लिख लेंगे। ठीक है, और जो नंबर आपको नहीं बनेगा, जो नंबर आपको नहीं बनेगा, आप मुझे वो बता देना। और मुझे आप क्या करोगे, इसमें से कोई भी 5 नंबर, इसमें से कोई भी एनी 5 नंबर जो है आप मुझे मैसेज कर दोगे, कमेंट करोगे। ठीक है, मैसेज मी एनी 5 नंबर्स, मतलब विद स्पेलिंग लिखना, संस्कृत में कोई भी 5 नंबर लिखकर आप मुझे कमेंट कर देंगे। ये सारे जो हैं आपको अपनी कॉपी में अलग से लिखने रहेंगे। नोट्स कॉपी कर लेना, 1 से 100 तक कॉपी कर लेना। एक बार कॉपी करोगे तो काफ़ी कुछ उसी में याद हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो मैंने नंबर्स दिए हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इसको थोड़ा सा लिख लेना। और मतलब इम्पॉर्टेंट इन द सेंस ऐसे नहीं कि यही पेपर में आती, ये थोड़े थोड़े मुझे अलग लगते हैं, ये बेसिक लगते हैं, इसलिए मैंने इसे अलग से भी आपको बोला है कि अब इसे दोबारा लिखना। ठीक है, तो होप सो बच्चा लोग आपको काउंटिंग भी समझ आई और मतलब अच्छे से समझ आई, सब क्लियर है। डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको डाउट है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो बच्चा लोग। चलिए, मिलते फिर हम कल हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।